जय श्री कृष्णा। साथियों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 4 के 25वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, अन्य योगी लोग दैव भगवत रूपण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्मा रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। श्लोक 26 में भगवान कहते हैं, अन्य योगी लोग श्रोता आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्लोक 27 में भगवान कहते हैं, अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। श्लोक 28 में भगवान कहते हैं, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। श्लोक 29 और 30 में भगवान कहते हैं, दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्रायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके और फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करके तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। श्लोक 31 में भगवान कहते हैं, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते ही यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। श्लोक 32 में भगवान कहते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तुम कर्मजन्य जानकर इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 33 में भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। श्लोक 34 में भगवान कहते हैं, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी जाने महापुरुषों के पास जाकर समझ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। श्लोक 35 में भगवान कहते हैं, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निष्भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। श्लोक 36 में भगवान कहते हैं, अगर तुम सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। भगवान श्री से प्रार्थना है, आपके जीवन में प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।